अगर मैं आपसे कहूं कि किसी को किसी की औकात दिखानी है ना, तो लड़ाई झगड़े से नहीं, बल्कि मुंह पर पैसे फेंक कर दिखाओ। और यही सेम काम किया है आपकी बीसीसीआई ने, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है वो इस तरीके से हाथ जोड़कर विनती कर रहा है कि प्लीज हमको माफ कर दीजिए। आखिर ऐसा क्यों हो गया? मैं आपको बता दूं, अब पूरा का पूरा पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बर्बाद होने की कगार पर आ चुका है। लेकिन सवाल उठता है कैसे और बीसीसीआई ने क्यों इनको बर्बाद करने को तुल लिया है। आपको पता होगा कि भाई फिलहाल अभी एशिया कप का माहौल उठ रहा है, लेकिन उससे पहले भारत के अंदर आपको पता होगा कि यार इस तरीके से जो पहलगाम का अटैक हुआ था, इसकी वजह से भारत सोच रहा है पूरी तरीके से हम पाकिस्तान को बाइकआउट ही कर दें, क्रिकेट के मामले में नहीं बल्कि हर चीज के मामले में। और फिर आपके बीसीसीआई ने भी ये सोच लिया कि चलो हाँ ठीक है, जब देश सोच रहा है तो हम भी सोच लेते हैं। असल में भी कुछ लेजेंड के खिलाड़ियों का मैच आया था, उसमें पाकिस्तान के खिलाफ जब खेलना हुआ तो लेजेंड के खिलाड़ी कह दिए हम नहीं खेलेंगे, जाओ भाई तुम भाड़ में, और वाकई में नहीं खेले। और अब आने वाला एशिया कप, और इस एशिया कप के अंदर भारत और पाकिस्तान वापस से भिड़ने वाले हैं, और इस वजह से कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान का मैच ही कैंसिल करा दिया जाए। और मैं आपको बता दूं, एशिया कप से पहले भारत और बांग्लादेश का मैच आने वाला था। अब भारत और बांग्लादेश का भी मैच कैंसिल हो चुका है और कह दिया गया कि भाई अगर तुम्हें खेलना होगा तो खेल लेना हमारे साथ सितंबर में, और सितंबर 2026 में फिर खेलना। असल में ये अगस्त में, इसी 2025 में मैच होने वाला था बांग्लादेश के खिलाफ। आपको पता होगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों सेम ही थाली में खाए हैं और उसी सेम थाली में ही छेद भी किया है। उसी के साथ साथ दोनों एक ही बाप के औलाद हैं भारत के। लेकिन फिर भी अब भारत ने कह दिया कि भाई देखो, अगर तुम्हारे यहाँ हम खेलने हैं और कोई दिक्कत होगी, झूठे तुम्हारे दुनिया के नक्शा से गायब हो जाएगा तुम्हारा मैप, तो इस वजह से हम नहीं आते। अब भारत ने बांग्लादेश को पूरी तरीके से मना कर दिया। अब भारत सोच रहा है कि ये जो एशिया कप आने वाला ना, इस एशिया कप में भी ना खेलें पाकिस्तान के खिलाफ केवल। अगर भारत नहीं खेलता तो इनकी औकात कैसे याद दिलाएगी, जानते हो आप कैसे? तो देखो यहाँ पर अभी इसी 24-25 को यहाँ पर एशिया कप यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की बैठक होने वाली थी। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष जानते हो कौन है? पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष है, आईसीसी ने गलती से उसे अध्यक्ष बना दिया एशियन क्रिकेट काउंसिल का। तो इसका कहना है कि यार चलो मीटिंग करते हैं, लेकिन मीटिंग वो होगी बांग्लादेश के अंदर, और बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका है उसके अंदर करी जाएगी। तो वो सोच रहा है कि यार पाकिस्तान में तो हम भुला नहीं सकते भारत को, चलो बांग्लादेश में बुलाकर कुछ ना कुछ इनकी बेइज्जती की जाए। अब भारत गया नहीं। अब भारत नहीं गया ना, तो इनसे इन लोग के अंदर चुल मच गई कि भाई मीटिंग कैसे कराई जाएगी। और ये लोग सोच रहे हैं कि भारत गलत है, लेकिन भारत को पता है कि षड्यंत्र क्या रच रहे हैं। इसी वजह से भारत ने वहां पर मीटिंग करने को डिसाइड मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। अब अगर देखो भारत नहीं खेलता एशिया कप के अंदर तो क्या होगा? जैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान की औकात याद दिलाई थी, वैसे अब बीसीसीआई औकात याद दिलाएगा। एशिया कप का जो ब्रॉडकास्टिंग राइट है ना, वो लगभग आपको बता दूं 1400 करोड़ का है, लगभग 2025 से लेकर 2032 तक। अब इसके अंदर सबसे बड़ा हाथ इंडिया का है, यानी कि अगर इंडिया हाथ पीछे खींचा तो ये 1400 करोड़ भाड़ में चले जाएंगे। एशिया क्रिकेट काउंसिल पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। उसी के साथ साथ सुनो, जब एक टूर्नामेंट पाकिस्तान भारत के साथ खेलता है ना, तो लगभग 220 करोड़ से, मतलब 160 करोड़ से 220 करोड़ के बीच इन लोग को मुनाफा होता है, इतना पैसे कमाते हैं। अब अगर भारत नहीं खेलेगा ना, तो पहली चीज ये जो मुंह चुदोर रहे हैं ये लोग, देख रहे हो कैसे ताड़ के देख रहा है कि ये फोड़ उठेगी। तो ये जो ताड़ के देख रहा है ना, ये पहली चीज 220 करोड़ रुपए इन लोग को नहीं मिल पाएंगे पाकिस्तान वालों को। फिर उसके ऊपर से अलग से लगभग 34 करोड़ का नुकसान भी होगा। नुकसान इसलिए होगा क्योंकि ये जो ऐड चलते हैं और बाकी जितने भी स्पॉन्सरशिप होते हैं, उन सबका 34 करोड़ इनको वापस से देना पड़ेगा। मतलब हाथ ये भी नहीं आया, लेकिन हाथ से 34 करोड़ भी चला गया। यानी कि अगर भारत नहीं खेलता ना, तो इन लोग का जानते हो क्या हश्र होगा? सॉरी यार, ये थोड़ा ना ये वाइट कलर की लिपस्टिक लगाता है, तो इन लोग का जानते हो क्या होगा? मुंह चुदुर जाएगा, और ऐसा चुदुर जाएगा कि ये कहीं क्रिकेट खेलने लायक नहीं रहेंगे। क्रिकेट खेलने लायक इसलिए नहीं रहेंगे, पहली चीज तो इनके पास ना वो स्टेडियम के पैसे देने भर के पैसे नहीं होंगे। स्टेडियम के अंदर जो कर्मचारी काम करते हैं, और इन लोग का तो वो भी कुछ नहीं रहेगा, कुछ मिले जुलेगा भी नहीं। और इस वजह से पूरा का पूरा पीसीबी एक ही बार में खत्म हो सकता है। और केवल पीसीबी नहीं, दुनिया का कोई भी क्रिकेट बोर्ड को अगर भारत चाहे तो आराम से खत्म कर सकता है। और जब दुनिया में कभी भी भारत के साथ मैच होता है ना, तो वो लोग खुश हो जाते हैं कि भाई हम भले हारे या तो जीते, कम से कम हमें पैसे तो मिल जाएंगे अच्छे खासे। और इसी वजह से
भारत के साथ लोग मैच खेलने के लिए तरसते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, कोई भी हो, सब तरसते हैं। क्योंकि अकेले बीसीसीआई 18,000 करोड़ का वैल्यू रखता है और पूरा दुनिया के जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं वो केवल 3,000 करोड़ की वैल्यू रखते हैं। अब आप सोच लो कितना बड़ा जायंट है। मतलब ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान सबको मिला लो 3,003 करोड़ के अंदर आ जाएंगे, लेकिन बीसीसीआई अकेले आएगा आपका 18,000 करोड़ में। और मैं आपको बता दूं, केवल 2 लोग को ले लो क्रिकेट में, आपके ले लो सचिन तेंदुलकर साहब को, MS धोनी साहब को, या फिर विराट कोहली को ही ले लो, किसी को 2 लोग को ले लो, इन 3 में से पूरा का पूरा पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड कवर कर लेंगे। पता है आपको, पूरा का पूरा पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड को, मतलब इंडिया के 2 आदमी और यहाँ का पूरा पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड, ये वैल्यू है भारत की। और अगर भारत नहीं खेलता तो पूरी तरीके से कंगाल होने वाले हैं। पहली बात तो ये 1400 करोड़ कहीं के नहीं रह जाएंगे, और ये जो 200-250 करोड़ ये लोग भारत के साथ एक मैच खेलकर कमाते हैं वो सब भी नहीं कमा पाएंगे, ऊपर से 34 करोड़ रुपए भरेंगे भी, और इधर जो छुर्री बुरी खर्चे आते हैं वो सब भी भरेंगे। बाकी आपको क्या लगता है, भारत को सबक सिखाना चाहिए कि नहीं इस तरीके से मैच को कैंसिल करके? आप बताइएगा जरूर, देखते हैं आपकी क्या राय है और आपकी राय देखते हैं भारत मानता है कि नहीं। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो एशिया कप का शेड्यूल क्या है। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।